हेलो दोस्तों, तो कैसा आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जो है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो इसके बारे में हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया क्या वेस्ट क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, फिर सॉलिड लिक्विड और गैस वेस्ट के बारे में। इन सब के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। इसमें हमें पढ़ना है सी वेस्ट के बारे में और ये कैसे इसे सफाई होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए बच्चों, जानते हैं आप सीवेज के बारे में, क्या होता है ये सीवेज एंड सीवेज सिस्टम। आप जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं वेस्ट वाटर, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, एंड फेसेज। फेसेज मतलब जो ह्यूमन के द्वारा एक्सट्रीम टॉयलेट से निकल के जाता है, जो फ्रॉम होम्स हमारे घरों से भी निकल के कचरा जाता है वेस्ट वाटर के रूप में। अदर बिल्डिंग, बाकी बिल्डिंग के भी क्या होते हैं, ये सारे वाटर निकल के जाते हैं। कैरी अवे थ्रू अ स्मॉल पाइप्स, तो ये क्या होते हैं, स्मॉल पाइप्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, सीवर में। इट्स कॉल्ड सीवेज। तो इसे क्या कहते हैं, हम सीवेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। यानी हमारे घरों से निकल के जो वेस्ट वाटर छोटे छोटे पाइप के थ्रू सीवर में जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। ठीक है, आ गया ये द अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड। अब ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है ना, वो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, यानी पाइप से पाइप ज्वाइंट होता है। ठीक है, पाइप ट्रांसपोर्ट सीवेज फ्रॉम द प्लेस। अब ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सीवेज क्या, एक जगह से दूसरी जगह। वेयर इट प्रोड्यूस होम्स एंड बिल्डिंग टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये कहा जाता है, ये सारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा या आपके घर के आसपास या कुछ दूरी पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा। ठीक है, तो ये सारे वाटर वहां जाते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वेयर इट प्रोसेस इज कॉल्ड सीवेज सिस्टम। अब जहां पर ये जाके इन्हें प्रोसेस करके साफ सफाई किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम सीवेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सीवेज सिस्टम। अब चलिए जानते हैं सीवेज सिस्टम के बारे में कि कैसे ये वेस्ट वाटर जाके आगे साफ पानी बनता है। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं। चलिए बच्चों, जानते हैं हम इसके बारे में, वेस्ट वाटर के बारे में। क्या होता है ये, द प्रोसेस ऑफ सी वेस्ट टू रिमूव पॉल्यूटेंट। यानी हम जो पानी को गंदा करते हैं, जैसे नहा के सर्फ का पानी हो गया, साबुन का पानी हो गया, तो वेस्ट वाटर में से वो पॉल्यूटेंट को हटाना। ठीक है, एंड मेक इट हार्मलेस। और जो पानी होता है, ठीक है, पॉल्यूटेंट पानी वाटर होता है जो, उसमें से जब पॉल्यूटेंट को हटा देंगे तो हार्म क्या होगा, उससे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उन्हें हटाने के बाद पॉल्यूटेंट को, वो जो हार्मफुल होगा पानी, ठीक है, वाटर, उससे क्या करेगा, पॉल्यूटेंट हटाने के बाद वो पानी क्या होगा, साफ हो जाएगा। फ्रॉम सेफली डिपोजिट इन रिवर्स। अब उसके बाद क्या होता है, वो पानी को रिवर्स पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट हटाने के बाद। इट्स कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट। अब उसे क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कहेंगे या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं ये होता कैसे है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, आप चेक करते हैं कैसे होता है। द लार्ज प्लांट, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट होगा। अगर आप अपने घर से कुछ दूर पर होगा, शायद हो सकता है कुछ दूर पर या ज्यादा दूर पर भी हो सकता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। द लार्ज प्लांट वेयर वेस्ट वाटर इज क्लीन, जहां पर पानी को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। बिफोर बीइंग सेंट टू द नियरेस्ट वाटर बॉडी, यानी आसपास के वाटर बॉडीज पे भेजने से पहले उन्हें क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। ठीक है, और रीयूज इट कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और उसे क्या करेंगे, वाटर बॉडी को भेज दिया जाता है या फिर उसे रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहेंगे। ठीक है, आइए अब जानते हैं इसके बारे में हम डिटेल में कि ये कैसे रिमूव होता है इसमें से पॉल्यूटेंट, कैसे कैसे सारी प्लांट में सफाई होती है। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं अब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे काम होता है। तो प्लांट में सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग।
अब स्क्रीनिंग में क्या होता है चलिए देखते हैं। अब प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी सबसे पहले ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, दैट रिमूव लार्ज ब्रोकन थिंग। सबसे पहले जो बड़े बड़े चीज होते हैं उन्हें क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है। जैसे रैक्स यानी पुराने कपड़े फटे चिटे होते हैं वो, प्लास्टिक हो गया, जैसे प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं लोग, वो हो गया। एंड वुड हो गया। फ्रॉम वेस्ट वाटर, यानी वेस्ट वाटर में से ये सारी चीजें निकालते हैं पहले बाहर, जो बड़ी बड़ी चीजें होती है। बिफोर द एंटर फॉर द ट्रीटमेंट स्टेज, यानी ट्रीटमेंट स्टेज में एंटर होने से पहले ये सारी चीजें क्या करते हैं, निकाल लिया जाता है पहले, क्योंकि ये आसानी से निकालने वाला होता है, तो नेट वाली जाली से इसे आसानी से निकाल लेते हैं। फिर आगे क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। द वेस्ट वाटर फ्लो इनटू लार्ज सर्कुलर टैंक्स। अब ये टैंक्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये टैंक्स रहते हैं और बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा डीपली होते हैं ये। ठीक है, तो ये लार्ज सर्कुलर टैंक्स कॉल्ड प्राइमरी क्लैरिफाई। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी कैलिफाइज होता है। ठीक है, प्राइमरी कैलिफाइज, यानी इसमें क्या होता है, ये सारे जो मिट्टी वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इसमें धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट करते हैं। अब सेडिमेंटेशन किया जाता है इस सर्कुलर बॉक्स में। चलिए देखते हैं। द फ्लो ऑफ द वाटर इज स्लो सो दैट डेंसर ऑर्गेनिक सॉलिड कैन सेटल टू द बॉटम। अब ये क्या होता है, जो इसमें पानी आता है, इधर से पानी आता है, ठीक है, ऊपर से। अब यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेडिमेंटेशन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, सारे कचरे जो मिट्टी वगैरह होती है इसमें स्टोर हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसमें सेटल हो जाते हैं। ठीक है, टू बॉटम फॉर्मिंग अ मास कॉल्ड प्राइमरी स्लज। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब हम क्या होता है। अब उसके बाद क्या होता है, हमारा स्क्रीमिंग होता है। आफ्टर दैट लाइटर मटेरियल, पहले क्या किया हमने, सॉलिड मटेरियल हटा लिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, लाइटर मटेरियल हटाएंगे स्क्रीमिंग करके। आफ्टर दैट लाइटर मटेरियल लाइक ग्रीस, ऑयल एंड स्क्रम फ्लोट, यानी उसके पानी के ऊपर क्या होते हैं, स्क्रम फ्लोट होने लगते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं और व्हाइट कलर के भी होते हैं कुछ, तो वो फ्लोट होने लगते हैं इसके सरफेस पर। फिर उन्हें क्या किया जाता है, स्क्रीमिंग करके उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, अब वो जाता है आगे टैंक में, यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट पे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, एरिएशन होता है। द क्लैरिफाइड वाटर इज पास इनटू एरिएशन टैंक। अब ये एरिएशन टैंक में क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। वेयर एयर इज प्रेजेंट, यहाँ पर एयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एयर पंप इनटू द वाटर, एयर क्या होता है, पंप होता है वाटर के अंदर। एंकरेज बैक्टीरिया टू द ब्रेक डाउन एंड स्लज दैट इज स्टिल लेफ्ट इन वाटर। और स्लज क्या होता है, अभी भी बच जाता है वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इसे बढ़ावा देते हैं कि वो क्या करे, गंदगी को खाए। क्योंकि गंदगी खाने वाले भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो हमें गंदगी के अंदर ही मिलते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी सेटिंग आता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। द मिक्सचर दैट फ्लो इनटू अनदर सेट ऑफ क्लैरिफाई। अब ये क्या होता है, यहां से ये दूसरे क्लैरिफाई में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, दूसरे टैंक में ट्रांसफर होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव नाउ फॉर्म इनटू क्लम्स। अब क्या होता है, क्लम्स के रूप में छोटे छोटे पानी के बुलबुले होते हैं, उस रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल एक्टिवेटेड। और ये क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज होते हैं। इज सेटल एट द बॉटम, जो कहां पर सेटल होते हैं, बॉटम में। द ट्रीटेड वाटर इज रिमूव फ्रॉम द टॉप। और क्या होता है, जो वाटर होता है ऊपर ऊपर से साफ क्या होता है, हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी भी पानी क्या होता है, पूरी तरह साफ नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं अब हम। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज रिमूव इज रिटर्न टू द एरिएशन बेसिन टू मेंटेन द माइक्रोबल पॉपुलेशन। यानी हम क्या करते हैं, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद एरिएशन में क्या होते हैं, वापस से लाते हैं कि उसमें माइक्रोबल क्या रहे, प्रेजेंट रहे, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहे। अब यहाँ पे हमें देखने से तो लगता है कि पानी एकदम साफ हो गया ऊपर ऊपर से,
ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसमें बैक्टीरिया रह ही जाते हैं और वो पानी क्या होता है बहुत ज्यादा फिर भी गंदा होता है। ठीक है, उसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते उस समय भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद हम उसे तीसरे टैंक में भेजते हैं जो कि हमारा टेरिटरी स्टेज होता है, जिसे डिसइंफेक्शन कहते हैं, यानी पानी से क्या हो कोई बीमारी ना हो, इसलिए हम तीसरे स्टेज में भेजते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। द वाटर इज डिसइंफेक्टेड, यानी वाटर को क्या किया जाता है, डिसइंफेक्टेड किया जाता है, यानी इन्फेक्ट होने से बच सके। टू किल एंड रिमेनिंग पैटागन्स, यानी पैटागन्स को मारा जाता है, वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं वायरसेस को और बैक्टीरिया को इसमें हटाया जाता है। दिस इज डन बाय केमिकल, ये केमिकल के द्वारा क्या होता है डन किया जाता है, जैसे क्लोरीन हो गया और कुछ एक्सप्लोजर हो गया जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट, इनके द्वारा क्या होता है ये बाकी जो प्रोसेस है इसे खत्म किया जाता है, ये सब पैटागन्स और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इससे हमारा पूरी तरह क्या होता है पानी साफ हो जाता है और पीने योग्य बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, नदियों में मिला दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना चाहिए, वी मोस्ट प्लांटिंग टू इक्विलैक्टस प्लांट टू सीवेज एरिया। तो सीवेज एरिया में ये जो प्लांट है इसे और भी नाम से जानते हैं, जैसे ब्लू गम के नाम से, नीलगिरी एंड सफेदा के नाम से। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये वाला प्लांट हमें क्या करना चाहिए, ज्यादातर सीवेज एरिया पर हमें क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, जिससे क्या होता है ये क्या करता है प्लांट सारे जितने भी स्लज होते हैं उन सारे को ये क्या करता है, रिमूव करता है वाटर में से। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा प्लांट हमें लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। चलिए बच्चों, तो हमें इन सब वेस्टों से कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हमारे बुक में। जैसे पहला क्या है, कुकिंग ऑयल शुड नॉट थ्रो इन ड्रेन। हमें कुकिंग ऑयल को क्या करना चाहिए, सीधा हमें ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है दे फ्रीज हार्डन एंड ब्लॉक द ड्रेन, जिससे वो क्या होगा फ्रीज हो जाएगा और पूरे ड्रेन वाली पाइप को क्या करेगा, उसे ब्लॉक कर देगा, जिससे पानी क्या होगा आगे बढ़ेगा नहीं, तो हमारा ड्रेन सिस्टम क्या होगा खराब हो जाएगा। इट इज बेटर थ्रो ऑयल इन डस्टबिन, तो उससे बेटर क्या है कि ऑयल को क्या करो डस्टबिन में डाल दो। डस्टबिन से हम क्या आएंगे, कूड़े वाली गाड़ी है कि उस पर फेंक देना। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, नेवर थ्रो केमिकल। अब इन सबको हमें क्या करना चाहिए, वाटर में नहीं मिलाना चाहिए, जैसे पेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, मेडिसिन हो गया या मोटर ऑयल हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है ड्रेन में कभी नहीं मिलाना चाहिए। दिस केमिकल में किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज वाटर, जो वाटर को क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर को डिकम्पोज करते हैं, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं किल कर देते हैं, जिससे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं खाना खत्म कर देते हैं। उसे मारने के बाद हम क्या करते हैं मार देते हैं, तो उनमें से जो बैक्टीरिया को खाते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं मर जाते हैं। यूज लो कैपेसिटी फ्लश, हमें क्या करना चाहिए फ्लश करते समय हमेशा लो कैपेसिटी यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अवॉइड करें ज्यादातर वाटर वेस्टेज में, क्योंकि हम ज्यादा यूज करते हैं तो जिससे क्या होता है वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये भी क्या करना चाहिए कि कम कैपेसिटी में हमें यूज करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है हमारा, यूज टी लीव्स। जो टी लीव्स होते हैं चाय पत्ती, सॉलिड फूड हो गया जैसे रिमेन सॉफ्ट टॉयज, और फिर सॉफ्ट टॉयज हो गए, कॉटन हो गया, सैनिटरी टॉवल्स हो गए एक्सेट्रा, ये सारी चीजें शुड आल्सो बी थ्रो इन डस्टबिन। इन सारी चीजों को डस्टबिन में हमें क्या करना चाहिए फेंकना चाहिए। These waste choke to drain these harmful to useful microorganism, यानी ये क्या करते हैं जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको मार देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा जो हमारे लिए क्या होगा हार्म होगा। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो सीवेज में क्या करेंगे सीवेज को कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि सीवेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब थर्ड पार्ट में हम